फिर बिजली नहीं है, फिर गैस नहीं है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है। कि ये बात करते हैं कि इमरान खान ने कहा क्या, उसने कहा कि अगर इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए और अगर हम इसी तरीके से अनस्टेबल डिस्टेबलाइज रहें तो इस मुल्क को टूटने का इम्कान है और 3 टुकड़े हो सकता है। मैं कहता हूँ 3 नहीं 4 टुकड़े हो सकता है। हमारा खसारा 30-40 अरब डॉलर तक हमें पहुंचता नजर आता है, तो आप सोचिए कि वहां पर 1 अरब डॉलर क्या होगा। ये ख़त्म हो जाएगी। वो आपको ऐसी तरक्की के लिए पैसे देगा जो तरक्की आपके किसी काम ना आए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए नहीं देगा, वो आपको बिजली का बहरान हल करने के लिए इमदाद नहीं करेगा। अमेरिका का प्लान ये है, और कर्नल पीटर्स ने आके टेलीविज़न में भी बताया है 5-7 साल पहले, और मैं हर वक्त कहता हूँ कि इनका प्लान ये है कि इस न्यूक्लियर पावर को डिस्टेबलाइज करें और इसके न्यूक्लियर एसेट्स को पैसे दे के निकाल दें। सारे इमरान खान के सपोर्टर, लगभग हर दूसरा पाकिस्तानी आज यही बोल रहा है कि सही बोला है खान साहब ने, हमारे टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, 3 की जगह 4 हो जाएंगे, हो सकते हैं, हो गए। इतने जो करोड़ों पाकिस्तानी दिन रात दुआ कर रहे हैं कहीं ऊपर वाला सुन न ले। सुनने के बाद फिर इनका क्या होगा, तब तो रॉ की साजिश बोल के भी ये चुप नहीं बैठ पाएंगे। दूसरी तरफ आप देखो 1 बिलियन के पीछे IMF इनके जो है पूरी तरीके से चप्पल घिसवा रहा है। 1 बिलियन को मिल जाएगा ना, पहले तो अभी देखो मिलता कब है, उसके चक्कर में इनको क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मिल जाएगा तो वो ऊँट के मुँह में जीरे जैसा है, उससे क्या होगा, वो तो तुरंत खप से उड़ भी जाएगा। जैसे इनके खर्चे हैं, इतना इनका जो है डेफिसिट है, इतने बड़े इनके खर्चे हैं, फिर उनके नेताओं को भी करप्शन करनी है, फौज को करप्शन करनी है। पहले पूरी चीज़ क्या है, उधर हम चलते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए, क्योंकि उससे हमें 1 अरब डॉलर की किस्त मिलनी है जो रुकी हुई है, और IMF से मुज़ाकरात हो चुके और उसकी तरफ से वाज़ेह तौर पर कहा जा चुका है कि जब तक आप इस तरह के इक़दाम नहीं करते, सब्सिडीज़ ख़त्म नहीं करते, टैक्स नहीं बढ़ाते, कोई 1 अरब डॉलर आपको नहीं मिलने वाला। अब मसला यह है कि सिर्फ 1 अरब डॉलर से पाकिस्तान का कुछ नहीं बनने वाला, जहां हमारा खसारा 30-40 अरब डॉलर तक हमें पहुंचता नजर आता है, तो आप सोचिए कि वहां पर 1 अरब डॉलर क्या होगा। रैशनली कहा जा रहा है कि आज तक पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के कभी इतना करीब नहीं नजर आया जितना आज नजर आ रहा है। अब ऐसे माहौल में और कोई रास्ता नहीं बचता कि कहा जाता है जी IMF के पास आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए हुकूमत ने तकरीबन 1.5 माह इंतजार किया, जिससे और नुकसान हुए, लेकिन आखिरकार अभी IMF की तरफ जा रहे हैं, नजर आ रहा है। तो अब IMF को टूल भी समझा जाता है अमेरिका का कि जनाब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को सबसे ज़्यादा फंडिंग अमेरिका करता है, उसका एक इन्फ्लुएंस है। ये सब कहानियाँ हम सुनते हैं, देखते हैं, इनमें बहुत सी चीज़ें हकीकत भी हैं। लेकिन IMF कोई आपको पिस्तौल रखकर आपकी कनपट्टी पर नहीं कहता कि जनाब आप आएँ हमारे पास, खुद आप जाते। मैं ऐसा आदमी हूँ कि मेरे पास 4 लीटर की गाड़ी है, 4 लीटर्स। मैं बड़ा मालदार आदमी हूँ, 4-10 घर हैं, पता नहीं कितना ज़मीन है, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो जब मैं जाता हूँ उधर पे करने के लिए, क्यों नहीं वो जो पेट्रोल स्टेशन वाला है वो कहता है सर आप मेहरबानी से ये गाड़ी आपकी है, कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब है कि आप अमीर हैं, लिहाजा आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको 200 जो भी है, अभी क्या है आजकल 260 है, आप 300 रुपया आपको देना पड़ेगा। क्यों नहीं? तो ऐसे कौन मानेगा पेट्रोल पंप पे कि ये मेरी गाड़ी है, मेरे से ले लो। गरीबों पे सब लोग ना अपने ड्राइवर्स को गाड़ियां देके भेज देंगे, बोलेंगे नहीं जी हमारी तो गाड़ी नहीं है। क्यों नहीं? अमीर आदमी, आपको पता है अमीर आदमी 1% आदमी इस मुल्क में, 1% ऑफ द रिच इन दिस कंट्री, वो कितना ओन करते? वो ओन करते 9%। बात यह है कि IMF से हमारे बचने का जो रास्ता है उसके आगे में रुकावटें हमने खुद खड़ी की हैं। हमारी, आपको मैं इंतहाई दुख से, इंतहाई तकलीफ़ से ये कहता हूँ कि 40 साल से ज़्यादा अरसे से हमारे असासे क्या रहे हैं। हमारा असासा दहशत गर्दी रही है, हमारा असासा वो दहशत गर्द रहे हैं जो पूरे मुल्क को उन्होंने पैरालाइज कर रखा था। माजी की हुकूमतों ने, माजी की अस्करी शख्सियात ने भी परवान चढ़ाया था ऐसे लोगों को, ऐसी कुव्वतों को। वो हकीकी तरक्की की राह में रुकावट बनता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, आपके पास बिजली का बहरान है, आपके पास जो है वो आप नया फैक्ट्री लगाएंगे तो चलाएंगे कैसे, उसके पास तो अच्छा बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी तो कैसे आएगी, वो पता है ना। कि ये बात करते हैं कि इमरान खान ने कहा क्या, उसने कहा कि अगर इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए
और अगर हम इसी तरीके से अनस्टेबल डिस्टेबलाइज रहें तो इस मुल्क को टूटने का इम्कान है और 3 टुकड़े हो सकता है। मैं कहता हूँ 3 नहीं 4 टुकड़े हो सकता है। अमेरिका का प्लान ये है, और कर्नल पीटर्स ने आके टेलीविज़न में भी बताया है 5-7 साल पहले, और मैं हर वक्त कहता हूँ कि इनका प्लान ये है कि इस न्यूक्लियर पावर को डिस्टेबलाइज करें और इसके न्यूक्लियर एसेट्स को पैसे दे के निकाल दें। ये याद दिलाना चाहिए रोज़ कि तुम 3 टुकड़े नहीं 4 टुकड़े हो सकते हो, और हो जाओगे अगर तुम इस तरीके से बिहेव किया। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में आपको पता है इसने नहीं 1% इस मुल्क फ्यूडल्स हैं, इस मुल्क में फ्यूडल्स, इंडिया में फ्यूडल्स नहीं है, उन्होंने अबॉलिश कर दिया फ्यूडलिज्म, मगर इधर 1% लोग 22% कंट्रोल करते हैं एरेबल लैंड, वो जमीन जिसको काश्त कर सकते हैं आप। क्यों? और कभी भी नहीं लैंड रिफॉर्म्स हो सकी। क्यों आप अपने आप पे कुल्हाड़ियां मारते हैं? एक छोटा सा, फिर बिजली नहीं है, फिर गैस नहीं है, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, ये खत्म हो जाएगी। वो आपको ऐसी तरक्की के लिए रास्ता पैसे देगा जो तरक्की आपके किसी काम ना आए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए नहीं देगा, वो आपको बिजली का बहरान हल करने के लिए इमदाद नहीं करेगा। वो ऐसे मुल्कों की मदद करता है, मसलन जनूबी कोरिया को बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता होना चाहिए, इसलिए कि शुमाली कोरिया को कन्फ्रंट करना है जी। और मलेशिया को तरक्की देनी चाहिए क्योंकि इंडोनेशिया को कन्फ्रंट करना है। और हमें हमारे लोगों की जेबें भरी गई, पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया गया। पाकिस्तान के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पाकिस्तान के पास बिजली नहीं है, पाकिस्तान के पास लोगों को इन्वेस्टर को बुलाने के लिए दावतनामे नहीं है भाई, वो नहीं बुला सकते हैं। आपके पास इन्वेस्ट नहीं आएगी, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपके पास फैक्ट्री नहीं लगेंगी, तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, आपके पास पैसा नहीं होगा। एक्सपोर्ट क्या करेंगे? क्या चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे? आप क्या करेंगे? 1 साल में चंद महीने में मैशत ठीक नहीं होगी तो फिर तो क्यों ठहरे क्यों हो इलेक्शंस के लिए? दोनों तरफ से देयर आर्ग्यूमेंट मेक्स नो सेंस। हमें पता है गरीब कौन है इस मुल्क में, मगर एक चीज़ जो हमें शर्म आनी चाहिए, शर्म से हमें मर जाना चाहिए, वो ये है कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है यूनाइटेड नेशंस का, और उसमें कह रहा है कि अमीर लोगों को ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है निस्बतन गरीब। अब आप समझ सकती हैं इससे बुरा चीज़ इन एन अनजस्ट सोसाइटी में क्या हो सकता? भाई हमारी पॉलिसियां पिछले 40-45 साल से गलत हैं। अब हम नहीं बनना चाहिए था हमें फ्रंट लाइन स्टेट, जो आज कह रहे हैं कमर जावेद बाजवा साहब, हमें फ्रंट लाइन स्टेट नहीं बनना चाहिए था। हमें अमेरिकी मफादात के लिए जंगें नहीं लड़नी चाहिए थी। ईरान तेल पैदा करने वाला मुल्क है, ईरान में तेल की राशनिंग होती थी, एक गाड़ी को 3 लीटर पेट्रोल एक दिन में 3 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलता था। हम नवाब साहब हैं, हम पेट्रोल पैदा नहीं करते, हमारे पास वो डीजल पैदा नहीं करते, हम जो है मिट्टी का तेल पैदा नहीं करते, हम बाहर से मंगवाते हैं। और हम जो है वो मैं टैंकी भरवा लूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है कि भाई टैंकी भरवा कर तू क्या करेगा, कहाँ जाना है तुझे। इस देश में हिलाली जैसे पत्रकार हो, वो भी ऐसे वैसे पत्रकार नहीं, एकदम टॉप प्राइम टाइम के एंकर, मतलब कहा जा सकता है कि इनके चैनल में सबसे टॉप 3 पत्रकारों में यही आते हैं, और सारे चैनलों में जोड़े तो टॉप 10 में तो ये आते ही आते हैं। तो ये जो हिलाली साहब कह रहे हैं ना कि भाई 210 का पेट्रोल है, जिसके पास में वीआईपी गाड़ी हो उससे 300 में ले लो, हो सकता है उससे ज़्यादा में ले लो। 2 दिन अगर असलियत में पाकिस्तान में से होने लग जाए, 2 दिन हिलाली से भी लिए जाए ना, तीसरे दिन से ये फटी शर्ट पहन के जाएंगे कि नहीं साहब मैं तो ड्राइवर हूँ करके सस्ता पेट्रोल दो। क्या मतलब कहाँ से लोग इतना दिमाग लाते हैं। और उसके बाद ये आप देखो कि अभी जैसे कि चाइना जिस तरीके से देख रहा है कि हर बीतते दिन के साथ जो हो रहा है, वो पाकिस्तान पूरी तरीके से पैर पकड़ता चला जा रहा है अमेरिका के। चाइना को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि चाइना एक तरफ तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अमेरिका को छकाए हुए तो है, चाहे जितना भी हम लोग जो भी कह लें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अमेरिका को कहीं ना कहीं पे छकाए हुए है। कई जगहों पे जैसे कि पाकिस्तान में या फिर और कुछ हिस्सों में अमेरिका चाइना को छकाए हुए है। तो दोनों तरफ में एकदम कह सकते हैं ना कि बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाला मैटर चल रहा है। अब यहाँ पर कितना आप देखो कितना उन लोगों ने मेहनत करी। चाइना ने अपने जितने भी एसेट डेवलप किए हैं इसमें पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे फिक्स एसेट हैं,
मतलब कि उसने प्लांट बनाए हो, उसने अपना ग्वादर में कॉलोनी बनाई हो, उसने इनके यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, उसने इनके यहाँ पे रोड पूरी तो बनी नहीं, आधी अधूरी बीच में छूटी हुई है। तो कुल मिला के ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चाइना ने इनके देश में किए। अब अमेरिका ने कायदे से हम देखें, अमेरिका कोई वैसा जो फिक्स एसेट है पाकिस्तान में नहीं है। अमेरिका के पास में इनका IMF है, ये लोग चाहें भी तो क्या कर लेंगे ज़्यादा। पाकिस्तानी कल को विरोध करने भी उतरेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जो इनका रजा बाकिर IMF को भेजा हुआ आदमी है हालांकि पाकिस्तानी, उसका विरोध करेंगे, वो एक फ़्लाइट पकड़ेगा, अमेरिका जाएगा, ख़त्म मामले। क्या कर लोगे, फिर भी इनके हाथ में वो अमेरिका से ऑपरेट करेगा। भाई स्टेट बैंक जब ऑटोनोमस हो गया तो उसका जो गवर्नर, उसकी तो बात सुननी पड़ेगी ना, तो वो वहाँ से कर लेगा। लेकिन चाइना वालों क्या होगा, चाइना वाले तो 2 चाइनीज़ मार दिए, अब देखो भागे भागे फिर रहे हैं। तो इसी चक्कर में चाइना की साथ गर्दन फंस गई है वहाँ पे। और 1 बिलियन अभी तो आप देखते जाओ, 1 बिलियन मिलता कब है, और वो जिससे उम्मीद लग रही ना 10 दिन के अंदर ही फिर से भागना चालू कर देंगे। इतना इन लोग का करप्शन भी है, ये भी है, वो भी 10 दिन के अंदर फिर भागना चालू कर देंगे। चाइना, तुर्की, सऊदी, ये वो, तब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।